अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना गुलाम नबी चंपारनी आप तमाम स्टूडेंट की खिदमत में जो क्लास 12 के अंदर तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट से, बच्चों से और बच्चियों से, छात्र और छात्राओं से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सही मानों में आपके इम्तिहान के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर सही कामयाबी मिले, तो आप हमारे चैनल पर चले आइए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आपको तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के लिए है 12 क्लास के अंदर, यानी बिहार बोर्ड 12 है, उसके अंदर जो आप 100 मार्क्स के अगर एग्जाम में आपने लिया है, उसकी तैयारी कर रहा चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए मुकम्मल काविश के साथ आपकी खिदमत में उन तमाम मटेरियल्स को पेश करूंगा जिससे आपके इम्तिहान में 100% कामयाबी तय हो जाएगी। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो ग्रामर के ताल्लुक से जितने हैं वो तमाम ग्रामर यानी कवायद को भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जैसे वाहिद, जमा, तस्निया, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुहावरात, जितने भी हैं उन तमाम चीज़ों को मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान की तैयारी कर सकें। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊं कि अभी कल ही हमने अपने जो क्लास 10 जो बिहार बोर्ड से क्लास 10 थे, हमने उसके मुकम्मल क्वेश्चंस को बना करके हमने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर दिया है। अगर आपके घर में कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जो क्लास 10 की यानी मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इनको बताइए। इंशाअल्लाह आप तमामों को इम्तिहान के से ताल्लुक जितने रिलेटेड हैं तमाम आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। आज वीडियो नंबर 1 आप जानेंगे बेसिक तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम तमाम के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 1 में है खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन है। वीडियो को चौड़ा कर लें, आपको साफ नजर आएगा। खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन है। ए में है कागजी पैरहन, और बी में है तसलीस हयात, और सी में है गुले नगमा, और डी में है परवाज। इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए होगा, यानी कागजी पैरहन। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। ए में अली सरदार जाफरी, और बी में परवेज शाहिदी, और सी में यगाना चंगेजी, और डी में जमील मजहरी। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। हिजरत का ताल्लुक किस सिम से है। ए अफसाना से, बी इंशाइया से, सी दास्तान से, डी में खुतबा से। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा, राइट जवाब होगा सी, यानी दास्तान से। सवाल नंबर 4 में है या रब चमन नज़म को गुलजार रम कर किसका लिखा हुआ मरसिया है। या रब चमन नज़म को गुलजार रम कर किसका लिखा हुआ मरसिया है। ए में है मिर्जा दबेज की, बी में है मीर अनीस की, और सी में है जमील मजहरी की, डी में है मिर्जा गालिब की। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखिए मीर अनीस की लिखी हुई नज़म इन मरसिया है। सवाल नंबर 5 में है नज़म मीर सफ़र किसकी तख्लीक है। ए में अमीक हनफी की, बी में अली सरदार जाफरी की, और सी में है अता काकोई की, और डी में है जफर कमाली की। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अली सरदार जाफरी की है। सवाल नंबर 6 में देख लेते हैं। अदब ने दिल के तकाजे में है क्या क्या। ये मिसरे आपको मुकम्मल करना है, इसका क्या हो सकता है। ए में गिराए, बी में उठाए, और सी में संभाले, डी में बताए। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि उठाए। इस मतलब हुआ कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, यानी उठाए आपको यहाँ पर भरना है। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं कि इनमें से जरीफाना नज़म कौन सी है। खेती, ए में है खेती, बी में है मेरा सफ़र, और सी में है मुतशायर, और डी में है गमे अरशद। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मुतशायर है। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। ए में मजाज लखनवी, और बी में है जोशमली आबादी, और सी में है साहिल लुधियानवी, और डी में है अल्लामा इकबाल। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जोशमली आबादी की ये नज़म है। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेजी का है। ए में है पत्थर की दीवार, और बी में है नश्तरबाज, और सी में है नई दुनिया को सलाम, और डी में है नया अहदनामा। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, नश्तर पास। इसका जवाब है नश्तर पास। अगले है सवाल नंबर 10 में है अकबर इलाहाबादी किस पर्चे को नौरत्नों में शुमार किए जाते हैं। और अकबर इलाहाबादी की किस पर्चे को नौरत्नों में शुमार किए जाते हैं। ए में अल्पंज, बी में
मगध पंज और सी में अवध पंज, डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवध पंज को शुमार किया जाता है। सवाल नंबर क्या देखें, यूजिनियो मोनता ने किस जबान के शायर हैं? ए में है अंग्रेजी, बी में है फ्रांसीसी और सी में है अतालवी, डी में है जापानी। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अतालवी जबान के शायर हैं। सवाल नंबर 12 में है कि शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी कहलाती है? ए में अफसाना और बी में ड्रामा, सी में खाका और डी में खुदनविश्त। प्यारे स्टूडेंट, इसका भी राइट आंसर होगा सी, यानी खाका। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, बहुत इंटरेस्टेड और ये बीबीआई क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी किसका लिखा हुआ है? ए में है मौलवी अब्दुल हक साहब की और बी में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की और सी में है रशीद अहमद सिद्दीकी की और डी में है मुस्तफा हुसैन की। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की है। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं कि सी पारा दिल किसकी तसनीफ है? ए में है ख्वाजा हसन नज़ामी की और बी में अहमद जमाल पाशा की, सी में है जहाली पानीपती की और डी में है राग फेलियर की। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ख्वाजा हसन नज़ामी की। प्यारे स्टूडेंट बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मैं 50 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने के मूड में हूं। देखिए कहां तक हो सकता है, इंशाल्लाह फिर बाकी चीजों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। बस इतना काम करना है कि आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, इंशाल्लाह इम्तिहान में नंबर आपको आएंगे। सवाल नंबर 14 में है सी पारा 15 में है सैयद सलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ये भी बहुत क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सैयद सलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ए में है सैयद सर अहमद खां की, सर सैयद अहमद खां की और बी में मोहम्मद हुसैन आजाद की और सी में शिबली नुमानी की, डी में है अबुल कलाम आजाद की। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी शिबली नुमानी की ये शागिर्द थे। सवाल नंबर 16 में है अंशाया की सिन्फ है मोड़ की पैदावार है, खाली जगह पूरा करना आपको है। ए में है रस्मी और बी में है गमगीन और सी में है शगुफ्ता और डी में है संजीदा। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ भरना आपको है शगुफ्ता, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। इंशाया की सिन्फ है शगुफ्ता, मोड़ की पैदावार है। सवाल नंबर 17 देख लेते हैं, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? ए में औरंगाबाद में और बी में इलाहाबाद में और सी में अजीमाबाद में और डी में मुर्शिदाबाद में। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी इलाहाबाद में ये पैदा हुए। सवाल नंबर 18 देख लेते हैं, मीर अमन ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया था? मीर अमन ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया था? ए में है 200 रुपये और बी में 500 रुपये और सी में 400 रुपये और डी में है 400 रुपये 4 रुपये। यानी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 500 रुपये इनाम पाए थे। सवाल नहीं देख लेते हैं, टोबर्टी संघ किसका अफसाना है? ए में है राजा त्रिवेदी का और बी में है साद हसन मिंटू का और सी में है कृष्णचंद्र का और डी में असमत चौगताई का। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी साद हसन मिंटू का यह अफसाना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 20, रात शहर और मैं। रात शहर और मैं किसका अफसाना मजमुआ है? ए में है शफी जावेद का और बी में है शफी मशादी का और सी में है जिलानी बानो का और डी में है सलाम बिन रज्जाक का। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए, ए शफी जावेद का। सवाल नंबर 21 देख लेते हैं कि इब्राहिम सक्का क्या है? ए खाका और बी में सवाने, सी में अफसाना, डी में इंशाइया। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बनेगा आपका सी, यानी कि अफसाना है। ये इब्राहिम सक्का क्या है? अफसाना है। सवाल नंबर 22 देख लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए? ये तो बहुत क्वेश्चन भी आई, हमेशा जीके में पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए? ए में कलकत्ता में, बी में दिल्ली में और सी में मक्का मुकर्रमा में, डी में लाहौर में। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा वो मक्का मुअज़्ज़मा, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यानी सी है इसका जवाब है। सवाल नंबर 23 देख लेते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिंह से है? अफसाना, खुदनविश्त, खाका, मकतूब। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी खुदनविश्त, यानी मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिंह से है? खुदनविश्त से है। सवाल नंबर 24 देख लेते हैं कि शायर को जुनूब और शिमाल के दरमियान पुल तस्वुर किया गया है। ए में है वली दकनी को और बी में है मीर तकीमीर को और सी में मुल्ला वजी को और डी में है खान आरजू को। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी वली दकनी को जुनूब और शिमाल के दरमियान पुल का तस्वुर किया गया है। सवाल नंबर 25 देख लेते हैं, मुश्किल की जमा क्या होगी? ये ग्रामर के ताल्लुक से, आपको ग्रामर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ग्रामर आपको जानना बहुत जरूरी है। इम्तिहान में जब भी आप कंपटीशन में बैठे, फाइट के लिए बैठे, तो आपको ग्रामर को याद करना जरूर पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों के बाद आपको ग्रामर भी दूंगा, जो आपको जानने के लिए बहुत फायदा होगा, जिसको कहते हैं वाहिद जमा तस्नीम मुज़क्कर। ये तमाम ग्रामर के ताल्लुक से है। देखिए लिखा है, मुश्किल की जमा क्या होगी? ए में है मशाकिल, बी में है मुश्किलें और सी में मुश्किलात
और डी में है इश्कालात। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी सी यानी मुश्किलात। मुश्किल की जमा मुश्किलात है। और देखते हैं सवाल नंबर 26, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। ये आपको फिर ग्रामर से ताल्लुक से है। एक में है नमक और बी में है नेमत और सी में है सिफत, डी में है सोहबत। प्यारे स्टूडेंट, ये इसमें मुजक्कर पूछा जा रहा है। मुजक्कर किसको कहते हैं आपको ग्रामर बताएंगे, शॉर्टकट में जान लीजिए। मुजक्कर कहते हैं मर्द जाति को, जिसको आप बोलिए इंग्लिश में बोलते हैं पुल्लिंग, और इसको जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को कहते हैं उर्दू मुजक्कर। तो पूछ रहा है कि इसमें मुजक्कर कौन है, नमक, नेमत, सिफत, सोहबत या स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ए यानी नमक, ये मुजक्कर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 27 में दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज है क्या है मुअन्नस है। ए में है जमीर और बी में है किताब, सी में है कलम, डी में है मदरसा। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी यानी किताब क्या है मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग जाती है। कहते हैं मेरी किताब, तेरी किताब, उसकी किताब, आपकी किताब, अच्छी किताब, ये तो बोलिए। लेकिन जमीर मेरा बोलते हैं, कलम मेरा बोलते हैं, मदरसा मेरा बोलते हैं, मदरसा उसका बोलते हैं, यानी कि सब क्या है मुज़क्कर है और किताब क्या है मुअन्नस है। सवाल नंबर 28 देख लेते हैं। किताब की जमा क्या होगी। किताब की जमा क्या होगी। ए में है किताबें, बी में है कुतुब और सी में है किताबों, डी में है कुतबे। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कुतुब, किताब का जमा कुतुब। ये जितने ही सब ग्रामर के ताल्लुक से हैं, इंशाल्लाह ग्रामर आपको बता देंगे, फिर उसके बाद से आपको निकालने में आसानी होगी। आगे देखिए सवाल नंबर 29 में है मस्जिद क्या है। मस्जिद क्या है। ए में है इसमें आला और बी में है इसमें ज़र्फ, सी में है हासिल मसदर और डी में है सिफत। इनमें से आपको चुनना होगा कि मस्जिद क्या है। तो आप जब तक इसमें आला को नहीं जानेंगे, हासिल मसदर नहीं जानेंगे, इसमें ज़र्फ नहीं जानेंगे, सिफत नहीं जानेंगे, उस वक्त आप इसका जवाब सही नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे तो आप याद कर लेंगे, टिक लगा देंगे, लेकिन हकीकत इसकी क्या होगी, क्योंकि आज ये दिया है कल दूसरा दे सकता है, इसलिए आपको ग्रामर पढ़ना होगा। इंशाल्लाह आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो तैयार रहिएगा। सुनिए, इसका जवाब राइट आंसर होगा बी यानी कि इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30। बस सिर्फ आपको 50 तक आज देंगे इंशाल्लाह, उसको बहुत आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 30 में है कि दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ए में ईदगाह और बी में कफगीर और सी में बागबान, डी में हाफिज। प्यारे स्टूडेंट, इसको में आपको चुनना होगा कि इसमें आला कौन है, आला किसे कहते हैं। ये भी आपको ग्रामर में ही बताया जाएगा, जब आप जानेंगे तो आप निकाल सकते हैं। फिलहाल याद रखिए कि इसका आंसर होगा बी यानी कि कफगीर, ये इसमें आला है। आला कहते हैं किसी चीज को पकड़ने का, करने का, मशीन को आला बोलते हैं। 31 क्वेश्चन में देखते हैं खेलना का हासिल मजदर क्या है। खेलना का हासिल मजदर क्या है। ए में है खिलाड़ी, बी में है खेल और सी में है खेल का मैदान, डी में है खलंडर। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि खेल। आगे देखते हैं सवाल नंबर 32। पूछते हैं वह कि गालिब कौन है। पूछते हैं कि वह गालिब कौन है, इस मिस्र में वह क्या है। ए में है फाइल, बी में है जमीर और सी में है मौसूफ, डी में है सिफत। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी यानी ये जमीर है। क्या है, जमीर है। और जमीर किसे कहते हैं, इसको इंशाल्लाह आप ग्रामर में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 33 देख लेते हैं। नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है। नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है। सिफत है, मौसूफ है, फेल है, इसमें है, इसमें आला है। प्यारे बेस्ट स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए यानी सिफत है। फिर आपको सिफत मौसूफ जानना होगा। जब सिफत मौसूफ जान जाएंगे, जहां पर लिखा है नूरानी, कहीं लिखता है पुरानी, कहीं लिखता है चमकदानी, कहीं लिखता है अच्छा, कहीं नहीं तो बुरा, ये सब क्या है। यानी जब तक सिफत के डिफिनेशन को नहीं जानेंगे तब तक सही मानों में आप निकाल नहीं सकते हैं। लिहाजा आपको ग्रामर पढ़ना होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत शॉर्ट कट में ग्रामर पढ़ाएंगे। आगे देखिए, फिर याद रखिए सवाल नंबर 33 का राइट आंसर होगा ए यानी कि सिफत है नूरानी। सवाल नंबर 34 देख लेते हैं। कलीम आम खरीद रहा है। कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है। ए में फेल और बी में फाइल और सी में मफूल और डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि ये फाइल है। सवाल नंबर 35 में है अव्वल की जीत क्या होगी। ये भी सब ग्रामर से आ रहे हैं, ग्रामर आपको जानना जरूरी है। ये तो एक एक मिसाल है, एक चीज के कई मिसाल होते हैं, तो आप फिर फंस जाए। इसलिए आप जब डिफिनेशन जान जाएंगे, उसकी तारीफ जान जाएंगे कि सिफत क्या है, मौसूफ क्या है, फेल क्या है, फाइल क्या है और हाल क्या है, माजी क्या है, मुस्तकबिल क्या है, मुजारा क्या, सब क्या जानेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 35 में अव्वल की जीत क्या है। आखिरी, आखिर और सी में है
मुआसिर और मुअख्खिर, और डी में है इंतहा। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अव्वल के जिद आखिर होगा। जिद कहते हैं विलोम शब्द को, विपरीत शब्द को, उल्टा लफ्ज को। विलोम जिद मैंने कहा था उल्टा, विपरीत, विलोम। जितना बोल लीजिए आप, लैंग्वेज अलग अलग है, बातें एक हैं। सवाल नंबर 36 में है रंज का मुतरादिफ क्या होता है। फिर आपको मुतरादिफ जानना होगा, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो जिद यानी मुतजाद है और ये मुतरादिफ है, फाइल फाइल फेल सब पढ़ेंगे, इसलिए आपको पहले जानना होगा कि क्या चीज है। तो रंज का मुतरादिफ क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? ए में गम और बी में सुख और सी में खुशी और डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी गम। मुतरादिफ कहते हैं उसके एक चीज के कई अनेक लफ्ज होते हैं, उसको कहते हैं मतलब, जैसे कि रंज और गम, सदमा, दुख, तकलीफ से ये सब मुतरादिफ है। सवाल नंबर 37 में है कि मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है। मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है भाई? साबका लायक है, आपको जानना जरूरी होगा। परफेक्ट, इसको जान लीजिए इंशाल्लाह, फिर ग्रामर आप जानेंगे सही मानों में। साबका ए में है खुश और बी में है बहुत और सी में है दोस्त, डी में है अखलाक। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि खुश होगा। खुश अखलाक में खुश क्या होगा? सबका होगा। अब सवाल 38 देख लेते हैं, आंखों का तारा होना का मतलब क्या है। ए में है आंख से कम देखना, बी में है बहुत प्यारा होना, सी में हैरान करना और डी में है इंतजार करना। प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को देख लो, दिल पे पत्थर रख लो, इम्तिहान का मामला है, ये लाइफ का सवाल है। अगर आपने एग्जाम सही मायने में फाइट कर लिया तो इंशाल्लाह आप भी खुश, घर वाले खुश, माँ बाप भी खुश, भैया इलाके दोस्त भी खुश। अगर आपने कम सरस किया, यानी कमी बेशी किया तो तकलीफ होगी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, दिल पे पत्थर रख पूरे वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो मैं बता रहा था आपको कि 38 में आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है। आंख से कम दिखना, आम से कम दिखना, बी में बहुत प्यारा होना, सी में हैरान करना और डी में इंतजार करना। नहीं स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बहुत प्यारा होना। सवाल नंबर 39 देखते हैं, बाजीगर का मतलब होता है शिकार करने वाला, बी में होता है खिलौने बेचने वाला, सी में है तमाशा दिखाने वाला और डी में खासा माँ। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि तमाशा दिखाने वाला। सवाल नंबर 40 देख लेते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस और बच गए, ध्यान से सुनिए। जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। ए में एक पंथ दर दो काश, बी में है ऊंट के मुंह में जीरा और सी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और डी में बोलते हैं ऊंट के गले में बिल्ली। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि इंसान को खाने की जरूरत ज्यादा हो और कम मिलता है तो बोलते हैं क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। ये कहावत है, यानी इसका बी सही होगा। सवाल 41 में है कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। ए में है मैं लिख रहा हूँ, बी में मैं लिख रहे हैं, सी में है हम लिख रहा हूँ, डी में हम लिखूंगा। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि मैं लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 42 में देखते हैं, वह भारत मैच जीत गया। वाह भारत मैच जीत गया, ये जुमला कौन सी किस्म का है। ए में फुजाइया और बी में इस्तेजाबिया और सी में है अमरिया, डी में है खबरिया। ये तमाम चीजों को ग्रामर से ताल्लुक है, ग्रामर याद है कर परफेक्ट, तो आप इंशाल्लाह एक भी नहीं फंसेंगे, आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि इस्तेजाबिया है। ताज्जुब से बोला जाएगा वाह ये मैच जीत गया। सवाल नंबर 43 में है, बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए में है लक़ब, बी में है खिताब, सी में है कुन्यत, डी में है उर्फ है। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि खिताब है। 44 देखते हैं, क्वेश्चन 44 सौ जर्जल में इसमें मुकब्बर कौन है। मुकब्बर किसे कहते हैं, ये भी आप ग्रामर में जानेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए मुकब्बर कौन है। ए में बागीचा और बी में है पहाड़ी और सी में है डिबिया और डी में है बाग। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि बाग होगा मुकब्बर। मुकब्बर किसे कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और सवाल नंबर 45 देख लेते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बच गए हैं। दरअसल में इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं। ए में है गंगा और बी में हिमालय और सी में लाल किला और डी में है महल। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी महल होगा। सवाल नंबर 46 देख लेते हैं, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। ए में मतलब, बी में मक्ता और सी में है तलमीह और डी में है तजनीस। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मक्ता होता है। सवाल नंबर 47, दरअसल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा। कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा। ए में है इब्ने मरियम और बी में है बुलबुल हिंद और सी में है फखरू और डी में है खान बहादुर। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फखरू होगा। सवाल नंबर 48, खिताब की जमा क्या होगी। खतीब, मखातीब, खतबात, खुतबात। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी खतबात इसका जमा होगा। सवाल 49, उरूज की जीत क्या होगी। उरूज की जीत क्या होगी। ए में कमाल और बी में पस्ती, सी में जवाल, डी में जमाल। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जवाल होगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है 50, किस लफ्ज का माना चीर फाड़ करने वाला होता है। ए में मुतशाह
मशाता, और बी में है जर्राह, सी में है टेक्साल और डी में है मसखरा। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि जर्राह। जर्राह का माना होता है चीर फेंकने वाला। मेरे स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं आपसे कहूँगा कि ग्रामर के ताल्लुक से, ग्रामर अब जानेंगे तो देखिए 50 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 17-18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रामर के ताल्लुक से है। ग्रामर की एक एक मिसाल दे दिया, आपको टिक लगा दिया, लेकिन परफेक्ट आपको सॉल्व करना है कि इसके अलावा दूसरे अगर क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के ताल्लुक से और उसकी मिसाल अगर अलग होते हैं तो आप डिफिनेशन जान जाएंगे और उसके तारीफ को जान जाएंगे, फिर आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट, मेरे वीडियोज को देखते रहें। और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें इंशाअल्लाह। और लाइक, मेरी मेहनत अगर कबूल हो तो दिल से लाइक कर देना और चंद साथियों के पास शेयर करना। हो सकता है कि आपके साथ साथ उनका भला हो जाए इंशाअल्लाह। फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।